एक सवाल आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चों के अंदर मनफी सोच क्यों पैदा हो रही है? उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी क्यों हो रही है? और अक्सर जब वो नई जगह पर जाते हैं तो चुप-चुप क्यों रहते हैं? हालाँकि घर के अंदर तो बहुत शरारतें करते हैं, लेकिन बाहर की बात हम कर रहे हैं, किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब आपकी वजह से है। अब आप हैरान होंगे कि इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर आपके बच्चे में मुस्बत सोच है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो ये भी आपकी वजह से ही है। और अगर मनफी सोच उसके अंदर है और खुद को वो कमतर समझ रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल कम है, तो ये भी आपकी वजह से ही है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम ये काम कर सकते हो, तो ये जो आपने अल्फ़ाज़ बोले हैं, इन अल्फ़ाज़ से उसके अंदर एक इंटरनल वॉइस क्रिएट होती है। और जो पॉजिटिव अल्फ़ाज़ होते हैं, इससे जो इंटरनल वॉइस क्रिएट होती है, वो उस बच्चे के अंदर एनर्जी के लेवल को अप कर देती है। और वो बच्चा कुछ करने के बारे में, उस काम के करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसको ये कह दें कि तुम निकम्मे हो, तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ये जो नेगेटिव अल्फ़ाज़ हैं, ये जब उसके अंदर इंटरनल वॉइस पैदा करेंगे, तो वो उसके एनर्जी लेवल को डाउन कर देंगे। अब वो करने के बारे में नहीं सोचेगा, वो उस निकम्मेपन और ना करने के बारे में सोचेगा। चलें इसकी मैं एक और मिसाल आपके हवाले से देता हूँ, शायद आपको ज़रा ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं या जाती हैं, ज़ाहिर है कि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपनी तरफ से तो जो उसको अच्छा लगता है वो ही पहनता है, उसी लिहाज से तैयार होता है और फिर वो किसी प्रोग्राम में जाता है। और अगर आप प्रोग्राम में पहुँचे और कुछ जाते ही आपको ये कह दें कि आप आज बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, आपका मेकअप ठीक नहीं है, तो आप सोचें कि ये जो अल्फ़ाज़ जब आपके कानों में आएँगे, तो आपका एनर्जी लेवल अप होगा या डाउन होगा? यकीनन डाउन होगा, बल्कि आप उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद ही नहीं होंगे मेंटली। आपके अंदर तो ज़हन के अंदर वो स अल्फ़ाज़ ही घूमते रहेंगे, बल्कि रात को सोते वक़्त भी वो घूमते रहेंगे और शायद कई दिनों तक घूमते रहेंगे। तो ये इतना फ़र्क पड़ता है इन अल्फ़ाज़ का और इंटरनल वॉइस जो पैदा होती है और उसकी वजह से जो एनर्जी आपकी है डाउन होती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम कर लेते हैं इसको कंपैरिज़न कि अगर आप जब प्रोग्राम में पहुँचे, तो आगे से किसी ने कहा कि आपकी ड्रेसिंग आज कमाल की है, आपका मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। तो उस वक़्त क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। यानी उन अल्फ़ाज़ की वजह से जो आपके अंदर एक इंटरनल वॉइस क्रिएट हुई, आपका एनर्जी लेवल अप हो गया और ये अल्फ़ाज़ भी अब कई महीनों तक आपके ज़हन में घूमते रहेंगे। और हो सकता है आप नेक्स्ट कोशिश यही करेंगे जिस तरह से मैं अब तैयार होके गया हूँ या गई हूँ, वैसे ही होके जाऊँ। तो इससे क्या हुआ कि चीज़ एक ही थी लेकिन अल्फ़ाज़ अब डिफरेंट आ गए। एक तरफ पॉज़िटिव अल्फ़ाज़, एक तरफ नेगेटिव अल्फ़ाज़ और पॉज़िटिव अल्फ़ाज़ से जो इंटरनल वॉइस क्रिएट हुई, उसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया और जो नेगेटिव अल्फ़ाज़ थे उसकी वजह से जो आपके अंदर एनर्जी लेवल है वो डाउन हुआ और एनर्जी लेवल डाउन होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो गया। ये तो आप मैच्योर हैं, आप बड़े हैं, आप ये चीज़ फ़ील करते हैं, तो बच्चे तो फिर छोटे हैं। आप इन अल्फ़ाज़ को मैनेज कर सकते हैं, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर अभी ये टेक्नीक नहीं होती, वो इतना कुछ लर्न नहीं कर पाते, तो इसलिए ये आपसे ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ जो अल्फ़ाज़ आप यूज़ करते हैं, उनका चुनाव बड़ा ही एहतियात से किया जाना चाहिए। अगर बच्चे के स्कूल के अंदर बच्चे को अगर टीचर बार-बार स्टूपिड और इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेगी कि नालायक हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तो बच्चा आप ये सोचें कि जो सिचुएशन मैंने आपको पहले बताई है प्रोग्राम वाली, जब बच्चा इस सिचुएशन के अंदर क्लास में बैठा रहेगा, तो टीचर जो मर्ज़ी पढ़ाती रहेगी, उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होगा, बल्कि उन अल्फ़ाज़ की तरफ होगा। दूसरी तरफ अगर बच्चे को वो टीचर ये कहे कि यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस का लेवल, उसका एनर्जी लेवल अप हो जाएगा और वो उसकी लर्निंग जो है वो भी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमारे अल्फाज हैं ये सीड की तरह हैं। आप अपने बच्चों को जो अल्फाज बोलते हैं वो उनके दिमाग के अंदर सीड की तरह जाते हैं।
अगर आप पॉजिटिव अल्फाज बोलेंगे तो वो सीड पॉजिटिव होगा और वो सीड फिर ग्रो करता है, नेगेटिव हो तब भी, पॉजिटिव हो तब भी। और पॉजिटिव होगा तो वो ग्रो करते करते एक दिन दरख्त बन जाएगा और वो बच्चा उसी चीज़ को लेके चलेगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ग्रोथ होगी और वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम बजाय बढ़ने के वो और कम होता जाएगा। तो ये बेसिक सी वजूहात हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो भी बच्चा पॉजिटिव है या उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप है, एनर्जी लेवल हाई है, तो ये भी आप ही की वजह से है। और दूसरी तरफ अगर वो मनफी सोच रख रहा है, वो खुद को कमतर समझ रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है या वो खामोश रहता है, तो इसकी वजह भी वो आपके अल्फाज ही हैं। तो आई होप कि ये एक सिंपल सी बातें हैं छोटी-छोटी, ये अपने बच्चों को बोलते हुए ज़रा एहतियात किया करें, क्योंकि आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं। अगर आप कामयाब देखना चाहते हैं, तो फिर उनको कामयाबी की बातें उनके साथ करें, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को, उनके एनर्जी लेवल को हाई रखने की कोशिश करें। तो इससे आपके बच्चे के अंदर एक तब्दीली आएगी। अगर पहले से नहीं तो आज से ट्राई करके देखें, तो कुछ ही दिनों के बाद आप इसका फ़र्क ज़रूर महसूस करें।